बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 21 और 22 और 23 हमारे पास हैं। इनको हम करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 21 है उसका मैंने ए पार्ट लिखा है। जो भी आ जाए, चाहे बी पार्ट आ जाए, चाहे सी पार्ट आ जाए, समथिंग कोई भी पार्ट है आप उसको इजीली कर सकें। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपके सामने पार्ट नंबर 1 लिखा है। वो आपके पास है 2x - 4y + 11 = 0। और उसमें कहता है जी आपने इसकी क्या फाइंड करनी है। आपने इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी फाइंड करना है, आपने टू इंटरसेप्ट फॉर्म और आपने नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो पहले हम देख लें कि हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, और टू इंटरसेप्ट फॉर्म और फिर नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। तो याद रख लें बच्चा, बहुत ही आसान है, इसको अपने जहन में रखेंगे। इसकी फॉर्म होती है y होता है mx + c के। क्या होता है? y mx + c के। तो ये होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और उसके बाद हमारे पास जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो होती है x/a फिर प्लस y/b = 1 के। ये जो हमारे पास होती है ये होती है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होती है हमारे पास? टू इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद हमारे पास होती है नॉर्मल फॉर्म। वो होती है हमारे पास x cos ऑफ अल्फ़ा फिर प्लस y sin ऑफ अल्फ़ा और = होता है p के। ये होती है नॉर्मल फॉर्म। क्या होता है? x cos ऑफ अल्फ़ा प्लस y sin ऑफ अल्फ़ा = होता है आपके पास p के। तो ये हमने तीन चीज़ें इस सवाल के अंदर फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही आसान है। चलें जी, हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट लेते हैं और वो हम इसके साथ करते हैं जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिहाज से। किसके लिहाज से कर रहे हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म। क्वेश्चन हमारे पास है 2x - 4y + 11 = 0। अगर आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को क्वेश्चंस को कर रहे हो, मेथड से कर रहे हो, आप इसको ज़रा गौर से देखें कि y अलग है, बाकी टर्में अलग हैं। ये आपने ना 8वीं क्लास के अंदर भी किया था। ठीक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंतहाई नुक्ता नज़र से। आप ऐसा करें कि माइनस जो 4y है ना इसको यहीं रहने दें, और ये जो +2x है इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं, और 11 को भी दूसरी। मतलब आपने y को अलग करना है, y को अकेला करना है, और इसका जो वेरिएबल है ना, मतलब इसका वो आपने 1 बनाना है, इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो आपके पास यहाँ पर -4 है, तो आप क्या करें, तमाम वैल्यूज़ को -4 पे डिवाइड कर दें। -4y है, यहाँ भी -4 पे, माइनस का 2x है, इसको भी -4 पे, माइनस का 11 है, इसको भी -4 पे। ये इसे कैंसिल हो जाएगा, y आपके पास अलग से हो जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और इसको मैं कट करूँ तो आ जाएगा 1/2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11/4 हो जाएगा। तो ये आपके पास विच इज़ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, और ये आपका पार्ट हो गया पहला। अब दूसरे नंबर पे जो वो कहता है, दूसरे नंबर पे वो कहता है कि आपने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में? टू इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने आपको बताई है, उसके मुताबिक हम करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है 2x - 4y = 11 के। अगर आप गौर से देखें टू इंटरसेप्ट फॉर्म, आपकी याद दहानी के लिए, कि x का बटा a था, y का बटा b था, और इक्वल था 1 के। तो बल्कि सॉरी, मुझसे गलती हुई है, ये माइनस का 11 है, इक्वल है 0 के। ठीक हो गया, माइनस का 11 है। तो मतलब आपने x वाली टर्में और y वाली टर्में आपने एक साइड पे रखनी है, और जो आपके पास कांस्टेंट है उसको आपने दूसरी साइड पे ले जाए। माइनस का 11 हो जाएगा, प्लस का 11 तो -11 हो जाएगा। अब अगली बात मेन नोट करें कि आपने यहाँ पर, अगर आपने टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है तो यहाँ पर आपने 1 बनाना है राइट साइड पे। मेरे पास तो माइनस का 11 है, 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग बाय -11। मतलब मैं -11 पे क्या कर दूंगा, तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड कर दूंगा। 2x इसको भी डिवाइड कर दूंगा -11 पे,
फिर -4y है, इसको भी मैं डिवाइड कर दूंगा -11 पे, फिर -11 है, इसको भी मैं -11 पे डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे रिजल्ट क्या हासिल होता है देख लें ज़रा। ये हो जाएगा -2/11x, फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/11y इज इक्वल टू 1 के आ जाएगा। नेक्स्ट इसको देखें ज़रा आप लोग जी। तो मेरे पास क्या बचा है -2/11x और उसके बाद प्लस 4/11y और इज इक्वल टू 1 के। लेकिन मुझे यहाँ पर ना ये जो y खड़ा है ना, y का जो यहाँ पे मतलब कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, ये मेरे पास 1 होना चाहिए। अगर हम इसको देखें तो नोट करें, हमारे पास जो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है, अब ये जो x खड़ा है इसका कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि इसको मैं यूँ कर देता हूँ, माइनस यूँ कर देते हैं -11/2, फिर प्लस y ऊपर लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं हम क्या 11/4 इज इक्वल टू 1 के। तो देखें जी, ये आपके पास जो फॉर्म है विच इज़ 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर हो गया बच्चों, ये आपके पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास हमने थर्ड नंबर पे जो करना है वो हमने करना है नॉर्मल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूँ। नॉर्मल फॉर्म होती है x cos ऑफ एल्फ़ा प्लस y, साथ में होता है साइन ऑफ एल्फ़ा इज इक्वल टू होता है p के। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 2x माइनस 4y प्लस का 11 है इज इक्वल टू हमारे पास 0 के। तो देखें जी, इस साइड पे x है, इस साइड पे y है और उस साइड पे क्या हमारे पास p है। तो आप ऐसा करें कि 2x माइनस 4y को यहीं रहने दें और 11 उधर लेके जाएं तो माइनस का 11 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ ना हमें जो है वो x के साथ जो उसका वेरिएबल होता है वो होता है cos की वैल्यू, और p पॉइंट फाइंड करने के लिए पॉइंट कभी नेगेटिव तो नहीं होता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको कर देते हैं डिवाइडिंग बाय। आपके पास देखें आप क्या कर लेंगे, आप 2 का भी स्क्वायर ले लेंगे, फिर प्लस -4 का भी स्क्वायर, मतलब x और जो y है ना, x और y है, इनके आप क्या कर लेंगे, कोफिशिएंट लेंगे, उनका स्क्वायर लेंगे, उनका सम ले लेंगे। अच्छा, एक और बात, मेन और अहम बात ये है कि आपके पास ये जो x और y के कोफिशिएंट लेकर स्क्वायर लेंगे, आप दूसरी तरफ देखेंगे जो कांस्टेंट था, अगर वो है माइनस का, क्या है, तो फिर इससे पहले आप माइनस लगा देंगे। अगर वो है प्लस का, मतलब यहाँ अगर माइनस का 11 ना होता, प्लस का 11 होता, फिर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाता, फिर प्लस था। अब यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ पर मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस बाहर आ गया, स्क्वायर रूट में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर प्लस माइनस जो आपके पास 4 है उसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस 16 हो जाएगा। सेम माइनस आपके पास ये 20 हो जाएगा, स्क्वायर रूट आपके पास आंसर आ जाएगा। माइनस का माइनस 20 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 की स्क्वायर रूट 2 होती है और 5 की स्क्वायर रूट नहीं होती। क्लियर हो गया। अब इसको हम पुट कर देते हैं, मतलब डिवाइड कर देते बेसिकली, सॉरी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 2 ओवर डिवाइडिंग बाय 2√5, साथ में x आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस, और आपके पास आ जाएगा क्या, -4y और डिवाइडिंग आ जाएगा -2 और √5 इज इक्वल टू आपके पास माइनस का 11 था, इसको भी -√2/5 के ऊपर हम करेंगे। तो अब आप ज़रा इसको गौर से देखें, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इधर लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1/√5 के। फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, इसको कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y, पहले लिख लेता हूँ, और 2/√5 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल 11 ओवर आपके पास 2/4। अब ये जो आपके पास टर्म है ना, ये आपके पास ये कॉज की वैल्यू है, आप इसको खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये जो आपके क्वेश्चन हो गया, ये आपके पास हो गया विच इज़ नॉर्मल फॉर्म। क्लियर हो गया बच्चों। बाकी सारे के सारे पार्ट्स भी ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन नंबर आपके पास 22 है, उसको ज़रा देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो बहुत ही आसान है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वो कहता ये है कि आपने क्या करना है, आपने हर सवाल के अंदर 2 लाइनें दे रखी हैं, ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है। तो कहता ये है कि आप बताएं कि ये पैरेलल हैं, ये परपेंडिकुलर है, या ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। अब पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिहाज से हम ज़रा बात कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि हमारे पास अगर 2 स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है ये दोनों लाइनें या दोनों स्लोप जो है आपस में परपेंडिकुलर हैं।
लेकिन अगर पहला स्लोप दूसरे स्लोप के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है ये दोनों पैरेलल हैं। बात समझ आ गई? मतलब दो स्लोप का क्या कर लें, अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, वो अगर वह -1 के इक्वल आ गया था, फिर वो दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। लेकिन दो लाइन अगर बराबर आ जाए आपस में, उनका स्लोप बराबर आ जाए, इसका मतलब वो दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो सेम हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। मतलब मैं ऐसा करता हूँ इस सवाल में कि y को यहीं रहने देता हूँ, इक्वल 2x उधर लेके जाता हूँ, -2x और प्लस -3 उधर जाएगा तो हमारे पास +3 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास जो स्लोप आ गया वो आ गया आपके पास 2, क्योंकि आपको पता है आपके पास एक इक्वेशन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, वो इक्वल होती है mx + c के। तो x का जो वेरिएबल होता है, जो कोफिशिएंट होता है, वो हमारे पास स्लोप होती है। ये स्लोप नंबर 1 आ गई। सेम हम यहाँ करते हैं, आपके पास ये है 2y को यहीं रहने दें, माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। 2 पे डिवाइड करें तो y इक्वल आ जाएगा आपके पास -2x और -5/2 के। तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप नंबर जो 2 आ गई, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास -2। अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो पहली लाइन की स्लोप और दूसरी लाइन की जो स्लोप है वो आपस में क्या है, एक जैसी है ना। तो हम कह सकते हैं दीज लाइन्स आर पैरेलल। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर मैं इसका प्रोडक्ट लूँ तो मेरे ख्याल में वो आपस में बराबर -1 के इक्वल नहीं आएगा। तो इसलिए दीज लाइन्स ओनली पैरेलल, परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक हो गया? तो सेम इसके बाकी जो क्वेश्चन हैं वो भी ऐसे हैं, उनको आप खुद से कीजिएगा, बहुत ही आसान है। हर सवाल के अंदर, हर पार्ट के अंदर 2 लाइनें दे रखी हैं, उनका आपने क्या करना है, उनको आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके वहाँ से आप इनका स्लोप लेके, एक को आप m1 का नाम दे दीजिएगा, दूसरे को आप m2 का नाम दे दीजिएगा। वो जो दोनों स्लोप हो गए, अगर वो दोनों आपस में बराबर आ गए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब है ये दोनों लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन जो है, ये आपस में पैरेलल है। अगर इनका स्लोप बराबर ना आता फिर हम कह सकते थे ये लाइन पैरेलल नहीं है। तो इनका प्रोडक्ट लेंगे, उसके बाद अगर इनका प्रोडक्ट आ गया -1 के इक्वल, तो फिर ये लाइन पैरेलल भी होंगी और परपेंडिकुलर भी होंगी। तो यहाँ तो जस्ट क्या है जी, आपके पास पैरेलल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसको हम कल करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही बहुत है।